कुछ नहीं बोले। फिर हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी को जामवंत जी बोले, कहीं ही रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर क्या हुआ? को बोला, हनुमान जी आप चुप क्यों हो? आपका तो वेग जो है, पावर है, वो पवन देव की तरह है, और बुद्धि में आपके जैसा कोई है ही नहीं, और आपके भक्त भी बुद्धि पे कोई नहीं है ऐसे जैसे प्रीशा है। और हनुमान जी को पता क्या बोला कि हनुमान जी आप सारे काम कर सकते हो, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते और आपके भक्त नहीं कर सकते। क्या बोले? हनुमान जी को वो बोले, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो हनुमान जी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हनुमान जी बोले, अरे ये कोई बड़े काम नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई काम करने के लिए मेरे को कोई इच्छा ही नहीं किसी काम की। लेकिन हनुमान जी को पता है जामवंत जी ने फिर क्या बोला, कि ये आप है ना, आपका जन्म राम काम करने के लिए हुआ है आपको। फिर राम क्या बोले? फिर हनुमान जी को जामवंत जी बोले, राम काज लगी तव अवतारा, सुनते ही भई पर्वताकारा। फिर हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी बोले, कनक बरण तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरहि कर ला राजा। फिर हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी बोले कि जामवंत जी आप मेरे को ये बताओ कि लंका को, पूरी लंका नगरी को उखाड़ के यहीं ले आऊं, या फिर रावण को मार के ले आऊं? करना क्या है ये बताओ, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं। फिर वो क्या बोले? हनुमान जी बोले कि सहित सहाय रावण ही मारी, आनहि यहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। फिर उसके बाद में हनुमान जी बोलते हैं, जामवंत जी आप बड़े हैं, आप मेरे को बताओ क्या करना है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, प्रीशा भी बहुत पावरफुल है, लेकिन जो बड़े बोलेंगे मैं उसी हिसाब से करूँगा। आप बड़े हो जामवंत जी, आप बताओ क्या करना है। प्रीशा भी बड़ों की बात मानती है ना? किसकी बात मानती है प्रीशा? आपको पहले गुदगुदी करूं? पहले बता, प्रीशा बड़ों की बात मानती है ना? Yes. पापा की बात मानती है ना? तो हनुमान जी भी सब बड़ों की बात मानते हैं। फिर हनुमान जी क्या बोले? फिर जामवंत जी बोले कि कपिसेन संग संहार, निश्चर राम सीतहि आनिहे, त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानिए, जो कहत गावत कह सुनत समझत परम पद नर पावे, रघुवीर पद पादोथ मधुकर दास तुलसी गावे। फिर वो क्या बोले हनुमान जी? हनुमान जी फिर कुछ नहीं बोले। हनुमान जी बोले, अब मैं छलांग लगाऊंगा और सीधे लंका पहुंच जाऊंगा। तो हनुमान जी ने छलांग लगाई, जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एहि भांति चले हनुमाना। वो जैसे बाण चलता है ना, हनुमान राम जी भगवान का बाण बिल्कुल तेजी से, है ना, वैसे हनुमान जी का बाण चला। हनुमान जी चले तो बाण की तरह चले, पता है आपको, ऐसे लगा कि राम जी का कोई बाण निकला हो। कैसे जाता राम जी का बाण। क्या हुआ? फिर रास्ते में आ गई एक नागों की माता, सुरसा। सुरसा नाम अहिन के माता। आप बताओ, आपको तो पता है सुरसा ने क्या किया? नहीं। अरे बताए? नहीं। बता दो। नहीं, अभी बोलो। आप बता दो। नहीं। सुरसा ने मुंह ऐसे फाड़ लिया, हनुमान मैं तेरे को खा जाऊंगी। हनुमान क्या बोले? हनुमान बोले, अच्छा तो मैं भी बड़ा हो जाता हूं। तो सुरसा ने इतना बड़ा मुंह किया तो हनुमान जी इतने बड़े हो गए। सुरसा ने इतना बड़ा मुंह किया तो हनुमान जी इतने बड़े हो गए, और हनुमान जी बढ़ते जाए, सुरसा का भी मुंह बढ़ता जाए। सत जो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो हनुमान जी ने बिल्कुल छोटा सा रूप ले लिया, और सुरसा का मुंह तो इतना बड़ा था, जल्दी से मुंह से ऐसे करके आउ किया, बाहर निकल के आ गए। फिर क्या हुआ? फिर वो बोलती है कि है ना, अरे वाह हनुमान, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो और आपके भक्त भी सारे इंटेलिजेंट है।
कौन है हनुमान जी का भक्त? बोलो बजरंगबली की। तो बोले कि आपको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ और आप राम का काम करके आओगे। राम काज सब करे हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दीनी गई चली हर्ष चले हनुमान। हनुमान जी कहाँ पहुंच जाते हैं? लंका में। लंका में, और वहां मिलती है लंकनी। लंका नहीं। हाँ, क्या बोलती है? लंकनी बोलती है कि ये कौन है जो मेरे से बच के जाना चाह रहा है। हनुमान जी बिल्कुल छोटा सा रूप ले लेते हैं, मक्खी के बराबर। मसक समान रूप कपिधर ही, लंका चले है सुमिर नर हरि। दादू कैसे नहीं आ रहे? आ रहे हैं, दादू अभी आएंगे, वो पानी की मोटर बंद करने गए हैं। अब मेरी बात सुन, उसके बाद में क्या होता है पता है? लंका जैसे ही लंकनी उसको पकड़ती है, हनुमान जी को पकड़ती है, हनुमान जी एक मुक्का मारते हैं, डिशुम, और लंकनी के मुंह से खून निकल जाता है। रुधिर बमत धरनी ठन मनी ही। क्या बोलती है? लंकनी की अकल ठिकाने आ जाती है और वो हाथ जोड़ के बोलती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कि हनुमान जी महाराज, मैं समझ गई हूँ बात कि आपके मेरे को चाहे कितना भी राजपाट कुछ भी मिल जाए, लेकिन ये जो 2 क्षण का आपके साथ मेरे को सत्संग मिला है ना, इसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो फिर हनुमान जी आगे चल पड़े। अब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने लगे, लेकिन सीता माता तो मिली नहीं। फिर वो क्या गई? वो हनुमान जी ढूंढ रहे थे हर एक घर में। मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखे जहां अनगिनत योधा, गयो दशानंद मंदिर माही, मंदिर माही न दिखिवे दे। बोले? हनुमान जी बोले कि उसमें है ना, उनको सीता माता तो दिख ही नहीं रही। फिर उनको एक कुटिया दिखी जहाँ पे एक विभीषण जी राम 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 सी राम 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 ऐसे कर रहे थे। फिर वो क्या बोले? हनुमान जी बोले कि ये कोई राम जी के भक्त है, इनसे पूछते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे को ये बताइए, आप तो राम जी के भक्त लग रहे हैं, सीता माता कहाँ मिलेगी, आप हो कौन? तो वो विभीषण जी बोलते हैं कि आप तो कोई बड़े आदमी हो, है ना। वो ब्राह्मण का भेष भर के जाते हैं, हनुमान जी तो पहचान में नहीं आते। कि तुम हरिदासन में है कोई मोरे, हृदय प्रीत बड़ी होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयन मोह करे बड़ भागी। हैं हनुमान जी बालाजी। तो वो हनुमान जी बोलते हैं अरे मैं ही तो हनुमान जी हूँ, और मेरी भक्त कौन है? नाम क्या है? कृष्ण। बोलो बजरंगबली की जय। और फिर बाद में हनुमान जी सीता माता का पता लेके चले जाते हैं अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में सीता माता से मिलते हैं, उनको बताते हैं और उनको बोलते हैं माता मेरे को भूख लगी है। फिर वो क्या बोले? मुझे ये फल फ्रूट जो लगे हुए हैं खा लूँ क्या मैं? हनुमान जी बोलते हैं, माता बोलती है हाँ तो बड़े बड़े राक्षस है, कैसे खाओगे? तो हनुमान जी बोलते हैं उनकर भय माता मोहे नाही। तो बोला आप तो परमिशन दे दो मेरे को एक बार, राक्षसों को तो मैं देख लूंगा। फिर हनुमान जी चलते हैं, फल खाए तरको रे लागा। फिर फल खाने लगाओगी? सारे फल खा रहे। और राक्षसों को पीटा। फिर उनको पीटा तो फिर बाद में अक्षय कुमार आया, तो अक्षय कुमार को मार दिया हनुमान जी ने। फिर मेघनाथ आया। मेघनाथ क्या बोला? मेघनाथ ने बोला कि मेघनाथ को हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो मेघनाथ को तो चक्कर आ गए, वो बेहोश होके ऐसे गिर गए। फिर थोड़ी देर में उठे, बोलता है ये कोई साधारण वानर नहीं है, इस पे तो ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ेगा। कौन था? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र चला दिया मेघनाथ ने। मेघनाथ के पास तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, है ना। तो मेघनाथ ने हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक है ना हथियार है, बहुत ताकतवर। ऐसे या हाँ ऐसे ऐसे निकाल के सुन। फिर बाद में ना हनुमान जी ने देखा कि इतना अरे ब्रह्मास्त्र आया है, तो अपने को तो अब थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा बेहोश होने का, नहीं तो हनुमान जी बेहोश नहीं होते कभी भी। तो उन्होंने थोड़ा सा बोला भाई बांध लो मेरे को, ब्रह्मास्त्र आया है इसलिए मैं ब्रह्मास्त्र की तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, है ना। तो उनको फिर नाग पास में बांध के और रावण के सामने ले गए। सामने के सामने
हाँ, अब रावण का दरबार लगा हुआ है, रावण बैठा है वहाँ पे, रावण बैठा है और बाद में उसको बोला, कौन है वानर जो आया है यहाँ पे? ये क्या हो रहा? क्यों बता वानर, मारे निश्चर के अपराधा के तू नहीं प्राण के बाधा? कि तूने निश्चरों को, निशाचरों को क्यों मारा? क्या तेरे को अपने प्राण का भय नहीं है? हनुमान जी बोले, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तै पर बांधे तने तुम्हारे, मोहिन कछु बांधे कर राजा लाजा, कीनी चाहूं मैं निज प्रभु काजा। हनुमान जी बोले कि मेरे को जिसने मारा ना, मैंने उनको मारा, मेरे को तो जिसने मारा मैंने उन्हीं को मारा, मैंने अपने मन से किसी को नहीं मारा। मेरे को तो है ना, अब तुम बांध के ले जाए, इसमें भी मेरे को कोई शर्म नहीं है कि तुम लोग मेरे को बांध के जाओ, मेरे को तो भगवान राम का काम करना है। क्योंकि अच्छे लोग, अच्छे बच्चे होते हैं ना, अच्छे बच्चे वो भगवान राम का काम करते हैं। कौन करता है भगवान राम का काम? मैं। सीताराम 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 कहिए, तवे बुद्धि नचे राम, तवा बुद्धि रही है। शाबाश। तो फिर बाद में हनुमान जी और रावण की काफ़ी देर बहस हुई, तो हनुमान जी को बोलते हैं कि अरे इस बंदर को तो मार डालो। तो फिर बाद में विभीषण आ जाते हैं कि बोले नहीं 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 नहीं, दूध को तो नहीं मारते हैं, तो ऐसा करो इसकी तो कोई पूंछ काट दो। तो हनुमान जी की बोलते हैं हाँ ये सही रहेगा, पूंछ में आग लगा देते हैं। तो हनुमान जी की पूंछ पे वो क्या है, तेल और कपड़े बांधने लग जाते हैं। तो हनुमान जी पूंछ बढ़ाने लग जाते हैं, और पूंछ बढ़ाते बढ़ाते गुल्लू क्या होता है, इतनी बड़ी कर लेते हैं और सारी लंका के तेल और कपड़े सब लग जाते हैं, सारे राक्षस थक जाते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जाती है और उस पर आग लगा देते हैं। अब हनुमान जी उछलते कूदते हैं और पूरी लंका में आग लगा देते हैं, और राक्षस है ना वो इतने डर जाते हैं कि वो पता है डर के क्या बोलते हैं, तात मात है मोहि पुकारा, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं वो। हमें कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फरे, साजरे नगर अनाथ कर जैसा, उलट पलट लंका सब जारी। हनुमान जी क्या बोले? हनुमान जी ने लंका को आग लगा दी। फिर माता सीता के पास पहुंचे, बोलते हैं विभीषण का घर नहीं जलाया और अशोक वाटिका नहीं जलाई। विभीषण का घर तो इसलिए नहीं जलाया, उनका फ्रेंड बन गया था, दोस्त बन गया था। सीता माता अशोक वाटिका। हनुमान जी ने एक तो विभीषण का घर नहीं जलाया और एक अशोक वाटिका नहीं जलाई। फिर माता सीता के पास पहुंचते हैं, विभीषण जी का अशोक वाटिका में सीता माता थी। वाटी में किसका घर था? सीता माता का। सीता माता। हाँ, तो पता सीता माता को हनुमान जी क्या बोले? वो लंका थी, लंका से बाहर थी। एक बात बताओ कि वो सीता माता को फिर हनुमान जी जाते हुए क्या बोले? सीता माता को हनुमान जी जाते हुए क्या बोले? बताओ बताओ। छोटी उठी है, छोटी सो गई। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। ठीक है चलो अब बंद कर दे। थैंक यू सभी को, थैंक यू।